व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुझ पर दुरूद भेजो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत नाजिल फरमाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जान है इश्क मुस्तफ़ा, जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा। जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा। जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। जाने है इश्क मुस्तफ़ा, रोज़ फुज़ू करे खुदा। रोज़ फुज़ू करे खुदा, रोज़ फुज़ू जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निकाह के बाद अपने गुलाम हजरत सैयदना ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में तोहफतन पेश कर दिया। हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद और चचा एक बार फिदिये की रकम लेकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं कि अपने बेटे ज़ैद को गुलामी से आजाद करवा दें। खैर वो मक्का मुकर्रमा पहुंचे और अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करने लगे, ए अब्दुल मुत्तलिब के बेटे और सरदार कौम के बेटे, आप हरम पाक के रहने वाले हैं, कैदियों को रिहा कराते हैं, इन्हें खाना खिलाते हैं। हमारा बेटा आपका गुलाम है, हम उसी के सिलसिले में आपके पास हाजिर हुए हैं, हम पर एहसान कीजिए, फिदिये की रकम कबूल फरमाइए और हमारे बेटे को रिहा फरमा दें, इसे आजाद कर दें। बल्कि जो फिदिया हम आपके पास लाए हैं, रकम जो आपके पास लाए हैं छुड़ाने के लिए, अगर आप चाहें तो उससे ज्यादा भी ले सकते हैं। हाय हाय, मेरे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यही बात है तो ज़ैद को बुलाओ, उसको इख्तियार दे देते हैं। अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहे तो फिदिया दिए बगैर उसे आप ले जा सकते हैं, और अगर वो मेरे पास रहना पसंद करे तो बाखुदा जो मुझे पसंद करे मैं उसके बदले फिदिया पसंद नहीं करूंगा। उन्होंने जो चचा वाली साहब आए थे, इन्होंने खुश खुश कहा कि आपने बड़े इंसाफ की बात की है, उम्दा बात की है। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाया और पूछा, क्या
तुम इन दोनों को पहचानते हो? अर्ज की, जी हाँ, ये मेरे वालिद हैं और ये मेरे चचा हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम ये भी जानते हो कि मैं कौन हूं और मेरी सोहबत भी तुमने मुलाहिजा की है। अब तुम्हें इख्तियार है, चाहो तो मेरे पास रह जाओ, चाहो तो इनके साथ चले जाओ। हजरत सैयदना ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की, हुजूर, मैं आपके मुकाबले में भला किसको इख्तियार कर सकता हूं? मैं आपके मुकाबले में किसको इख्तियार कर सकता हूं? आप मेरे लिए बाप की जगह भी हैं और चचा की जगह भी। इनके वालिद और चचा ने कहा, ज़ैद, बड़े अफसोस की बात है, क्या तुम गुलामी को आजादी पर तरजीह देते हो? क्या बाप, चचा और सब घर वालों को छोड़कर गुलाम रहना पसंद करोगे? हजरत सैयदना ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने इनमें ऐसी खूबी देखी है कि मैं इनके मुकाबले में किसी को भी पसंद नहीं कर सकता। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह जवाब सुना तो हजरत सैयदना ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हतीम काबा के पास लाए और वहां मौजूद लोगों के सामने इरशाद फरमाया, गवाह हो जाओ, ज़ैद मेरा बेटा है। हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद और चचा ने जब यह मंजर देखा तो बहुत खुश हुए और उन्हें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास छोड़कर यूं ही वापस चले गए। उस दर की खाक पर मुझे मरना पसंद है, उस दर की खाक पर मुझे मरना पसंद है। तख्ते शही पे किसको नहीं जिंदगी अज़ीज़, तख्ते शही पे किसको नहीं जिंदगी अज़ीज़। कौनैन में किसी को ना होगा कोई अज़ीज़ जितना मेरे खुदा को है मेरा नबी अज़ीज़। गोया कि हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जज्बात कुछ इस तरह के थे, तेरे कदमों में जो हैं गैर का मुंह क्या देखें, तेरे कदमों में जो हैं गैर का मुंह क्या देखें, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा है? आका, तेरे कदमों में जो हैं गैर का मुंह क्या देखें, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो कुछ पा लिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको भी अपना बेटा फरमाया और इनके बेटे हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी वो प्यार देते थे कि किताबें उसे माला माल है। ऐसी ऐसी करम नवाजी फरमा दी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं ही कुछ ऐसे जो एक बार देखता है ना, वो देखता ही चला जा रहा है? गोया कि हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बाप और चचा को क्या कह रहे हैं, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं। सब मिलके बोलो, जैसे सारे मुत्तकिफी नाज़रीन। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार।
ऐसा नहीं कोई तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई। शान लताफत है के साया नहीं कोई ये शान लताफत है के मिसाल डिसर जे मिजादे तीर छुटन लपा सुरखा खा के लाल यमन चिट्टे दंद मोती दिया इन लड़ियां जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहीं नहीं गए, ये उनके दामन में चुभ गए जो दारुल अमान है। कहाँ चुभ गए? जो क्या है? दारुल अमान है। दामन मुस्तफा है मुजरिम मचल रहे दामन मुस्तफा मुजरिम मचल रहे दारुल अमान में पहुंचे दारुल अमान में पहुंचे खौफे अज़ाब कैसा दारुल अमान में पहुंचे ये तो हज़रत ज़ैद तो सहाबी है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये तो सहाबी है, इनका तो मकाम और मर्तबा ही कुछ और है। इनको तो नबी पाक फरमाते हैं कि ये मेरा बेटा है। मगर अगर हम अपनी बात करें, इस दामन की बात करें, तो हम तो मुजरिम है ना, हम तो मुजरिम है ना। हमें जब रसूल पाक का दामन मिल जाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम अपने दामन में छुपा लें तो ढूंढा ही करे सदरे क़ियामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। तो हम जैसा मुजरिम क्या बोलेगा? दामन मुस्तफा है मुजरिम मचल रहे दारुल अमान में पहुंचे दारुल अमान में पहुंचे खौफे अज़ाब कैसा दारुल अमान में पहुंचे खौफे अज़ाब कैसा मरकत की शब दूल्हा की दीद की शब। पता है ना, कब्र की जो पहली राहत होगी ये वो राहत है जिस दिन रसूल पाक की ज़ियारत होगी, उसी आका की ज़ियारत होगी। है वो है ना कि जान तो जाते ही जाएगी, क़यामत ये है यहाँ तो मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। तो कब्र की पहली रात मुस्तफा करीम के दीदार की रात है, तो मरकद की पहली शब है दुल्हा की दीद की शब। मरकद की पहली शब दूल्हा की दीद की शब। इस शब पे ईद कुर्बान, इस शब पे ईद कुर्बान, इसका जवाब कैसा इस
शब पे ईद कुर्बान इसका जवाब कैसा पढ़ता था जिसका कलमा पाया उन्हें नकीरों पढ़ता था जिसका कलमा पाया उन्हें नकीरों हो लेने दो तसद्दुक़ हो लेने दो तसद्दुक़ इस दम हिसाब कैसा हो लेने दो तसद्दुक़ इस समय हिसाब कैसा। अल्लाह पाक प्यारे हबीब हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में मोहब्बत में बस जीना नसीब कर दे। रुआ रुआ इश्क के रसूल में ऐसा ऐसा डूब जाए कि बस आका की याद ही दिल में रहे। तुम्हारी याद को कैसे नज़र जिंदगी ये तो एक सहारा है जिंदगी के लिए यही तो एक सहारा या रसूल अल्लाह जिंदगी के लिए मेरे तो आपकी सब कुछ मते आलम या रसूल अल्लाह मैं जी रहा ज़माने में आप ही के लिए मैं जी रहा ज़माने में आप ही दहन में ज़बान तुम्हारे लिए बदन में है जान तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहां तुम्हारे लिए मैं जी रहा ज़माने में आप ही के लिए मैं जी रहा ज़माने में आप ही। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन हिशाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ थामे हुए थे। हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप मुझे मेरी जान के अलावा हर चीज से ज्यादा महबूब है। सरवर दोस्त सरवर ज़ीशान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जब तक मैं तुम्हारे नजदीक तुम्हारी जान से भी ज्यादा महबूब ना हो जाऊं उस वक्त तक तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हो सकता। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अब आप मुझे मेरी जान से भी ज्यादा महबूब हैं।
इस पर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उमर, अब तुम्हारा ईमान कामिल हुआ। ये मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये है इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें हर शे से ज्यादा महबूब हो। क्या आल, क्या औलाद, क्या माँ बाप, क्या जान, सबसे ज्यादा प्यार हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करना चाहिए। और यही ईमान की असल है। बल्कि ये तो ईमान की जान है ना, जान है इश्क मुस्तफा। और ईमान की जान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क है ना। अल्लाह की सरताब कदम शान है, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। लगाएंगे ना ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे, बोलो परेशान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। मकार फलक पर का मलक खादिमाने सराय मोहम्मद मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इश्क रसूल की कैफियत देखिए आप, मोहब्बत रसूल की कैफियत देखिए। इन्हें कुफार ने पकड़ लिया, अब करीब था कि इन्हें शहीद कर दिया जाए। एक शख्स कहने लगा, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि हम तुम्हें यहां से छोड़ दें, तुम जाओ घर पर भी बच्चों के साथ खुश रहो और तुम्हारी जगह पर हम तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहां पर ले लें? इस तरह की उसने बात की। इश्क रसूल का जवाब सुनिए कि तो बड़ी दूर की बात है कि मैं वहां जाऊं और आका यहां हूं। मैं तो इसको भी पसंद नहीं करता कि मैं यहां हूं और वहां मेरे आका को कांटा भी चुभ जाए। इश्क की बात है, इश्क रसूल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख देख कर जीते थे सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान। गम इस बात का गम होता था, आका अगर जन्नत में आपका कुर्ब ना मिला तो हम क्या करेंगे। ये कैफियत थी सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान की। वो सूखा तना दरख्त का है जिसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाते थे। और जब मिंबर तैयार हुआ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर जलवा फरमा होकर जब खुतबा इरशाद फरमाया तो सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान कहते हैं कि हम देख रहे थे कि अचानक को बिलक बिलक कर रोने की आवाज आ रही है। हम इधर उधर देखते थे कि रोने की आवाज कहां से आ रही है। फिर पता चला कि इस सूखे दरख्त के तने से रोने की आवाज आ रही है और वो रो इसलिए रहा है कि मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझसे कुर्ब खत्म हो गया, मैं दूर हो गया हूं। मेरे आका मिंबर पर चले गए। कल वो वक्त था कि आका मुझसे टेक लगाते थे, मुझे मुस्तफा करीम का कुर्ब नसीब था, मगर कुर्ब मुस्तफा मुझसे जुदा हो गया, मेरे आका मुझसे दूर हो गए। इस दूरी की वजह से वो दर्द का सूखा तना बिलक बिलक कर रो रहा है। दर्द का सूखा तना बिलक बिलक कर रो। फिर आका उसको तसल्ली भी देते हैं ना, है? आका उसे तसल्ली भी अता फरमाते हैं कि कैसी देखे क्या चीज है कि सूखा दरख्त का तना रोता है और आका उसको तसल्ली भी देते हैं, वो तसल्ली ले भी रहा है। क्या है ये? इश्क, मोहब्बत, इश्क रसूल, इश्क रसूल, इश्क रसूल, इश्क रसूल।
प्यारे आका की मोहब्बत में जीना, क्या बात है। और इसमें जीने का मजा ही कुछ हो। बात बात पर इश्क़ रसूल की बात हो, बात बात पर प्यारे आका की अदा की बात हो, बात बात पर नबी पाक के चेहरे अनवर की बात हो जाए, बात बात पर आका की आंख मुबारक की बात हो जाए। कोई बोले यार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें कितनी प्यारी थी, तो कहीं से कोई बोले सरकार की हथेली मुबारक की, तो क्या बात है। कोई कहे पसीने की, कभी सुना है पसीने से खुशबू आया करती थी, तो कोई कहेगा आका के बाजू मुबारक की ताकत कैसी थी, कोई कहेगा थैली मुबारक की नरमी कैसी थी, हैं? कोई कहे पसीने मुबारक की खुशबू कैसी थी, कोई कहेगा जुल्फ मुबारक की बात ही कुछ और थी, तो कोई कहे जुल्फ मुबारक की तो बात थी कुछ और। उस तेल का भी तो तस्करा करो तो प्यारे मुस्तफा की जुल्फों पर वो तेल लगा करता था कि तेल की बूंद टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। तो कोई आका के कुर्ते की बात करे, आका के कुर्ते की भी क्या शान थी, कोई सीने की बात करे, कोई सरकार के मुँह मुबारक की बात करे, कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवाए मुबारक की बात करे, तो कहीं से आका के जमाल की बात हो रही है, तो कहीं से आका के कमाल की बात हो रही है। तो कोई आका के लुआब दहन की बात करे, कोई किसकी बात करे, हर तरफ एक ही तस्करा हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक हो रहा हो। जरा ये तो बताओ हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे खाया करते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे सोया करते थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मुस्कुराया करते थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल मुबारक बनाने का तरीका क्या था, इमामा शरीफ सर पर सजाने का तरीका क्या था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलने का अंदाज कैसा था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठने का अंदाज कैसा था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीने का अंदाज तो जरा हमें बता दो। बताओ, सुनाओ मुझे बस मेरे आका की बातें, सुनाओ मुझे बस मेरे आका की बातें। ये बातें हैं बस मेरे जीने की बातें, जमाने की बातों से क्या मुझको मतलब, ये बातें नहीं मेरे जीने की बातें। जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल की, चाहत रसूल की। क्यों करना मेरे दिल में उल्फत रसूल की, क्यों करना मेरे दिल में उल्फत रसूल की। जन्नत में लेके जाएगी, बोलो जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल की, जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल की। ये शौक इश्क रसूल से आता है कि बताओ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्ता मुबारक कैसे पहना करते थे। पहले सीधा हाथ दाखिल फरमाते थे कि पहले दिल की जानिब का हाथ दाखिल फरमाते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नाले ने पाक कैसे पहना करते थे, क्या पहले सीधा पाँव नाले पाक में दाखिल फरमाया करते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद शरीफ में आने का तरीका कैसा इरशाद फरमाते हैं। यानी मैं पूछता ही रहूं कि बताओ मुझे मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह क्या करते थे, और जब मैं वो करूं आका की अदा को अदा करूं। चेहरे पर एक मुट्ठी दाढ़ी सजाऊं, सर पर इमामे का ताज सजाऊं, सर पर जुल्फों की बहारें हों, बदन पर सुन्नत तो भरा लिबास हो, मेरा चलना मुस्तफा करीम की सुन्नत के मुताबिक, मेरा बैठना मुस्तफा करीम की सुन्नत के मुताबिक। तो कभी कोई मुझसे पूछे ये बताओ ये जो तुम इमामा बांध रहे हो ये क्या कर रहे हो, तो मैं कहूंगा किसी की अदा को अदा कर रहा हूं, मोहम्मद की सुन्नत अदा कर रहा हूं। आज माशाल्लाह कितने साहिब भाई ने इमामा शरीफ सर पे सजा लिया है ना। कोई पूछेगा ये इमामा शरीफ सर पे क्यों सजाया है, क्या कहोगे? किसी की अदा को अदा कर रहा हूं, मोहम्मद
की सुन्नत अदा कर रहा हूँ। एक पांव बिछाकर सीधा, उल्टा पांव बिछाकर सीधा पांव खड़ा रखकर खाना खा रहा है, 3 उंगलियों से छोटे छोटे निवाले बनाकर खा रहा है, सुन्नत के मुताबिक बैठा हुआ खाना खा रहा है। या अल्लाह, आका का दीवाना, आका का मस्ताना। कोई आकर पूछता है ऐसे क्यों बैठे हुए हो, ये क्या कर रहे हो, क्या कहोगे? किसी की अदा को अदा कर रहा हूँ, मोहम्मद की सुन्नत अदा कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, क्या इश्क रसूल देखिए, सहाबा कराम का इश्क देखिए। सुलह हुदैबिया के साल कुरैश ने हजरत सैयदना अरवा बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, जो अभी ईमान नहीं लाए थे, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। उन्होंने देखा कि आप यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी किसने देखा? अरवा बिन मसऊद, जो अभी ईमान नहीं लाए, बाद में ईमान ले साबी हो गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मगर अभी जब ये देख रहे हैं तो ये ईमान नहीं लाए। क्या देखा, क्या देखते हैं कि देख रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो वुजू फरमाते, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वुजू फरमाते, तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान वुजू का पानी हासिल करने के लिए इस कदर तेजी से बढ़ते कि यूं मालूम होता जिसे एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे कि वुजू का पानी मुझे मिल जाए, ये वुजू का पानी मुझे मिल जाए। एक दूसरे पर सबकत ले जाने, आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। वो देख रहे हैं जब लुआब मुबारक, थूक मुबारक या नाक साफ, ये नाक से कुछ निकलता, तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान उसे हाथों में लेकर बतौर तबरुक अपने चेहरे और अपने जिस्म पर मला करते थे, मल लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें को हुक्म देते तो फौरन तामील यानी फौरन हुक्म को पूरा करते। और जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमाते, कोई कलाम फरमाते, तो आपके सामने ये इस तरह खामोश रहते और ऐसी ताजीम के साथ बैठे होते कि आपकी तरफ आंख उठाकर ना देखते। ये ताजीम रसूल और ये अदब रसूल, ये मोहब्बत रसूल का आलम था। जब हजरत सैयदना अरवा बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले मक्का के पास वापस गए तो उनसे कहा, एक गुरोए कुरैश, मैं कैसर और कसरा और नज्जाशी के दरबारों में भी गया, लेकिन खुदा की कसम मैंने किसी बादशाह की उसकी कौम में ऐसी शान और शौकत और कद्र और मंजिलत नहीं देखी जैसी शान हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनकी सहाबा में देखी। ये मोहब्बत रसूल, ये चाहत रसूल, ये उल्फत रसूल, ये वारिफ्तगी, ये कैफियत जो सहाबा कराम, ये दीवानगी की जो सहाबा कराम की, कि आपका लुआब मुबारक, नाक मुबारक से कुछ आता वो ले लेते, बदन पे मलते। अरे यहां तो पसीना भी हो, कुछ भी हो, सब बदन पे मला जाता था। और आका के पसीने को तो बदन पे कैसा मलना, वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे ना कभी इत्र ना फिर चाहे दुल्हन फूल। यानी एक बार आका का पसीना कोई मल जाए, यानी किसी का सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू लग गई, फिर तो खुशबू, फिर तो ऐसी खुशबू कोई से आई नहीं सकी ना, कि जन्नत इत्र में भी ऐसी खुशबू नहीं है जैसी खुशबू मेरे नबी के पसीने में है। बल्कि आशिक तो यहां तक कहते हैं ना, जन्नत जन्नती जन्नती जन्नती। आला हज़रत लिखते, गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, यानी जिस रास्ते से रसूल पाक गुजर गए, गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमीन अंबर सारा होकर। अंबर जमीन, अबीर हवा, मुश्क तर गुबार,
अदना सी ये शनाख्त तेरी राह गुजर की है कि यहां से पता चल जाता था क्या नहीं, हवाएं खुशबूदार, हवाएं महकी महकी, गुबार महका महका, बस पता चल जाता था कि अभी यहां से मुस्तफा करीम गुजरे हैं। ये मेरी आका की शान थी। तो वो है ना कि अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं। इस वक्त भी गलियों खुशबू है पसीने की। अल्लाह पाक ऐसा इश्क़ रसूल अता कर दे कि बस हम आका की याद में रहें, आका का जिक्र करते रहें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते रहें। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिलत परवाने शम्ए रिसालत अशाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुल हन्नान ने बड़ी खूबसूरत हमें नसीहत की है, बड़ा प्यारा दर्स दिया इश्क़ रसूल का। आप फरमाते हैं, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, जो ना भूला हम गरीबों को रजा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो अल्लाह पाक के हुजूर अर्ज करते हैं, रब्बी हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत मुझे हिबा कर दे। हैं मेराज की रात, मेराज की शब तो याद रखा, मेराज की शब तो याद रखा, फिर हश्र में कैसे भूलेंगे, फिर हश्र में कैसे भूलेंगे। अतार इसी उम्मीद पे तार इसी उम्मीद पे दिल अपने गुजारे जाते हैं। मेराज में भी याद रखा, जो दुनिया में तशरीफ लाए तो याद रखा। मेराज में भी अल्लाह पाक का दीदार करने, अल्लाह पाक ने अपने दीदार के लिए बुलाया मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो याद रखा। और जब कब्र अनवर पर आराम फरमा हुए उस वक्त भी अपनी उम्मत को ना भूले, याद रखा। आला हज़रत कहते हैं, जो ना भूला हम गरीबों को रजा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। अल्लाह फरमाता है, जिब्रील मेरे हबीब से पूछो क्यों रो रहे हैं। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं तो इरशाद फरमाते हैं, आका ए जिब्रील मेरी उम्मत, जिब्रील मेरी उम्मत। अल्लाह फरमाते हैं, हबीब हम आपकी उम्मत के मामले में आपको राजी कर देंगे, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम उम्मत में रो रहे हैं। याद रखा। आला हज़रत कहते हैं, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। आका को याद करें, आका की सुन्नतों से मोहब्बत करें। ए आशिकाने रसूल, ये हमें बात ज़ेब देती ही नहीं कि एक आशिक रसूल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को, सुन्नतों को छोड़कर गैरों के तरीके पर चले। अल्लाह अल्लाह, गैरों के तरीके पर चले, गैरों के अंदाज पर इख्तियार करे। ये आशिकान रसूल, बताओ क्या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ मुबारक बाल बनाने से अच्छा कोई खूबसूरत अंदाज हो सकता है? नहीं हो सकता, कोई हो ही नहीं सकता। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी जुल्फे हों, आपकी सुन्नत के मुताबिक जुल्फे हों, आपकी सुन्नत के मुताबिक लिबास हो, अदाएं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब सुन्नतों पर अमल करें। और आज नियत कर लें प्यारे इस्लामी भाइयों, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करेंगे। बस इसके सुन्नतों पर अब दीनी माहौल, दावत इस्लामी को छोड़ना नहीं है। सिर्फ दावत इस्लामी, सिर्फ दावत इस्लामी, दावत इस्लामी, ये दावत
दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है। अल्लाह की रहमत है ये दावत इस्लामी, अल्लाह की रहमत है ये दावत इस्लामी, अल्लाह की रहमत है ये दावत इस्लामी। शैतान की हलाकत है ये दावत इस्लामी। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलात वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। नमाज की शराइत के ताल्लुक से कुछ 2 दिन से अर्ज करता किया था। आज नमाज की चौथी शर्त वक्त के मुतालिक कुछ अर्ज करता हूं। वक्त जो कि शर्त है तो उसमें यह कि जो नमाज पढ़नी है उसका वक्त होना जरूरी है। मसलन आज की नमाज असर अदा करना है तो जरूरी है कि असर का वक्त शुरू हो जाए। अगर वक्त असर शुरू होने से पहले ही नमाज पढ़ ली तो नमाज ना होगी।